नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। तो आज हमें प्रीति इंडिया आर्ट फेयर विज़िट कराने वाली हैं। इंडिया आर्ट फेयर कोरोना की वजह से ये बहुत डिले हुआ था, हालांकि ये फेब में होता है, जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक में। तो ये जो आप स्पेस देख रहे हैं इसके अंदर अलग अलग गैलरीज़ के अलग अलग बूथ हैं, जहाँ पे बहुत सारे इंडियन यंग आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट, मोस्ट सीनियर आर्टिस्टों के काम यहाँ डिस्प्ले हुए हैं। तो अंदर चल के हम देखेंगे। और ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, ये जब आर्ट फेयर की तैयारियाँ चलती हैं उसकी तैयारियाँ किस तरह से होती हैं वो हम दिखाने के लिए ये फुटेज हमें उन्नति ने भेजा था। तो प्रीति, अब आप बताइए। हाय एवरीवन। तो अभी हम फिलहाल इंडियन आर्ट फेयर में हैं और यहाँ जहाँ एग्जीबिशन लगी हुई है, ये एग्जीबिशन हॉल है और हम बाहर की साइड आउटसाइड पर हैं और इधर की साइड कुछ वर्कशॉप्स लगे हुए हैं। और इंडियन आर्ट फेयर में आप आकर एग्जीबिशन देख सकते हो, शो देख सकते हैं। एंड ये गोविंद की मेट्रो स्टेशन के नियरेस्ट है। तो चलते हैं हम अभी आर्टवर्क्स को देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये वेदा आर्ट गैलरी का बूथ है और ये आर्टिस्ट विभू नाथ हैं, तो उनका ये आर्टवर्क है। तो हाय विभू। हाय। तो ये आप थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करेंगे अपने आर्टवर्क को, किस तरीके से मतलब ये मीडियम यूज़ किया है आपने? ये मीडियम है पेपर बल्ब के साथ चॉक, पाउडर एंड वाटर कलर। तो ये एडेसिव के साथ मिक्स हुआ। तो मटेरियल बनाने का एक लंबा प्रोसेस भी है। तो फिर मैंने जैसे क्ले मॉडल हम करते हैं वैसे ही आज एक पेपर मिक्सी को क्ले मॉडल की तरह ही यूज करके उसके सारे मॉडल किया गया है और फिर उसके ऊपर वाटर कलर का पेंट है। ये मीडियम का के बारे में। तो थोड़ा जूम करके मैं आपको आर्टवर्क दिखा देती हूँ। ये विभू है, ये कुछ कॉम्पोजिशन से इन्होंने बनाए हैं। ये कुछ जैसे नेचर, हमारे कल्चर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, ये सब सब्जेक्ट है मेरा वर्क के पीछे। तो इस गैलरी से रिलेटेड मैं काफ़ी सारे आर्टवर्क अभी दिखाती हूँ आपको। शायद सभी आर्टिस्ट से टॉक तो नहीं हो सकेगी, लेकिन जितना हो सकता है हम सब आर्टिस्ट से बात करने की कोशिश करेंगे जरूर। थैंक यू विभू। थैंक यू। एंड ये आर्टवर्क है प्रजापति। ये एक्चुअली शायद कैनवस के ऊपर कुछ लेयर्स हैं, उनके साथ ये आर्टवर्क बनाया गया है। ये पेपर्स को कट करके ये आर्टिस्ट है नरेश जी। दोस्तों, यहाँ नॉइस इतना है कि कुछ बोलने पे वो सुनाई भी नहीं दे रहा है। तो जब भी हम प्रीति आपको अनुरोध करते हैं कि जब आप आर्टवर्क दिखाएं तो आर्टिस्ट का नाम ज़रूर दिखाएं, कोशिश करें, क्योंकि यहाँ है बहुत सारे बुत और उसमें सभी बुत में इस तरह से शूट करना और उसके बाद अपने आर्टवर्क्स को देखना, और वो भी एक समय लगता है। मिनिमलिस्टिक अप्रोच है। कई सारे कोविड की वजह से ये आर्ट फेयर पोस्टपोन किया गया था, तो फाइनली हम आज आर्ट फेयर में ये सारे आर्ट वर्क्स को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
वह मैं उन नए विद्यार्थियों नए स्टूडेंट्स से बोलता हूँ कि जो भी हैं आसपास में जो भी हैं ये चीज़ें वो देखनी चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से मटेरियल इम्पोर्टेंट नहीं रखता। आज के समय में आपके थॉट, आपके बेसिक जो चीज़ें वो क्लियर होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आर्ट वर्क्स यहाँ पे हैं और एक दिन में ये सारे आर्ट वर्क्स देखना पॉसिबल नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाएं और आप लोग एंजॉय कीजिए। तो अभी हम रुखसान आर्ट गैलरी के बूथ पर हैं और ये अजय ढापा का काम है। ये भी अजय ढापा का ही काम है। तो होली को कितने सुंदर तरीके से इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया है। जो एक धुलंडी हम खेलते हैं, आप देख सकते हैं कि ये वीआर टेक्नोलॉजी बहुत ही खूबसूरत है। आप अगर एक एटमॉस्फेयर में हैं, एक जगह पर हैं, तो आपको कोई वो दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। आपको ऐसा लगेगा कि वाकई आप उस दुनिया में जी रहे हैं। ये भी बहुत अमेजिंग है। आप यहाँ पे आर्ट वर्क के साथ वैन गॉग के समय में जाकर उनकी पेंटिंग में आप अपना एक इन्वॉल्वमेंट बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आज कल का डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो उसका इस्तेमाल कलाकार किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से करना चाहिए, वो बहुत खूबसूरती से देख सकते हैं आप यहाँ।
सीमा मैम के कामों में एक अलग तरह की खूबसूरती है, एक अलग तरह की डिटेलिंग है। जब आप एक पार्ट को देखते हैं तो उसमें उसके अंदर आपको कई सारी चीज़ें नज़र आती हैं और साथ में मैं एक अलग एक्सपीरियंस मैं लेता हूँ। जैसे कि आपने कोई एक फ़िगर देख रहे हैं, उसके अंदर एक अलग तरह का एक एटमॉस्फेयर चल रहा है, एक अलग तरह की स्टोरीज़ देख सकते हैं। हर एक पार्ट में जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ आपको एक अलग तरह का एक अप्रोच दिखेगा। तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि हम इसे एक ही काम में हम कितने सारी चीज़ों को हम इनपुट कर सकते हैं जो आपका एक विजुअल पर एक इल्यूज़न क्रिएट करता हो। उसी तरह से इनके स्कल्पचर में भी ये चीज़ें हैं, एक अलग ही डिटेलिंग, एक अलग तरह का ही अप्रोच इनके काम में दिखता है।
तो यहाँ हम केजी दा का काम देख सकते हैं, यहाँ हम अरुण पंडित जी का काम देख सकते हैं। और ये 2019 का काम है, वो केजी दा का काम दिख रहा है। जिन भी आर्टिस्ट से हम फेमिलियर हैं, हम जानते हैं ये केजी दा का बहुत बड़ा काम है जो आप देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत काम है। Obviously original print ये जैक्सन फॉलो करेंगे रशीद उसी टाइप का है। देखते हैं ना उसका पैलेट। यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, यहाँ डिस्प्ले का जो तरीका है वो बहुत ही खूबसूरत है। किस काम को किस तरीके से डिस्प्ले करना है ये हम सभी को सीखना चाहिए, और किस छोटे काम किसको किस तरीके से रखना है ये पलानीअप्पन सर का काम हम देख रहे हैं, और उसको किस तरीके से वहाँ किस जगह पे किस तरीके से उसको प्लेसमेंट करना है, किस तरह के फ्रेम यूज़ करना है, ये आप कामों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरा कि जब आप प्रेजेंटेशन करें, कोई भी गैलरी को आप प्रेजेंट करें
प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बातचीत उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या पास आउट होकर बाहर निकले हैं। तो हम हमेशा वही कोशिश करते हैं कि उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाए जाए जो इंटीरियर्स के कॉलेज में हैं। अलग अलग छोटे छोटे जगह पे कॉलेजेस हैं जहाँ पे जो लोग शायद किसी वजह से आ नहीं पाए या विज़िट नहीं कर पाए इंडिया आर्ट फेयर, तो उन लोगों को देखना चाहिए और दूसरों तक शेयर भी करना चाहिए। प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो मुख्यतः यहाँ सीखने की बात है और किस प्रकार अपने काम को अपना एक समय दे, वैल्यू दे। आपका काम भी अवश्य एक दिन यहाँ पे डिस्प्ले के लिए ज़रूर लगाया जा सकता है। तो ये जो बूथ है ये किरण नादर म्यूज़ियम का है और यहाँ जो सामने आप देख रहे थे आई एम टुडे आई एम, वो एक इंटरेक्शन वॉल है जहाँ पे रेड कलर के जो कुछ वो है उससे आप भी कुछ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी हम देखेंगे वहाँ पे। यहाँ बहुत ही खूबसूरत है ना कलेक्शन है। आप लोग अगर दिल्ली आएँ तो किरण नादर म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करें। ये देखिए, ये इस तरह से जो भी व्यूअर्स आ रहे हैं वो अपनी एक छाप छोड़ के जा सकते हैं, अपना एक अनुभव यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं लोगों को और व्यूअर्स को खासकर जो आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। और क्योंकि ये चीज़ें आपका इन्वॉल्वमेंट शो करता है, आप भी वहाँ अपने आप को रख कर देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हम आकार प्रकार के बूथ पर हैं और ये मनीष पुष्कले जी का काम है।
मनीष भैया ने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत अलग तरह का एक अप्रोच है इनके काम में, एक ट्रांसपेरेंसी है, एक और बहुत हार्ड वर्क है। कई बार आप दूर से देखेंगे तो उसमें जो डिटेलिंग है वो उसमें दूर से नहीं दिखती, बट जब आप पास जाके करीब से देखेंगे उन वर्क को, उसमें गज़ब की डिटेलिंग है, तो बिल्कुल देखने जैसा है। और ये गणेश हलोई जी का काम है जिसमें एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच है, बहुत खूबसूरत काम है, बहुत सुंदर। श्री नमस्कार आर्ट गैलरी में स्केचिंग में यहाँ एक ख़ास नोटिस करने वाली बात है, अलग अलग गैलरी के अलग अलग टेस्ट हैं। तो आपका काम जिस गैलरी के साथ मैच होता है, जिस तरह के अप्रोच पर आप काम करते हैं, आप उन्हीं गैलरीज़ को शो कीजिए अपना काम। आप अवश्य एक दिन यहाँ पे आपकी भी जगह बनेगी। और आप प्रायः देखिए कि कहीं अलग एक तरह मिक्स मीडिया का काम है, कहीं न्यू मीडिया वर्क्स है, कहीं कैनवास वर्क्स हैं। तो जिस प्रकार के जिसका जिस तरह का टेस्ट होता है, उस हिसाब से गैलरीज़ अपने आर्टिस्ट को चूज़ करती हैं और फिर उनका काम यहाँ डिस्प्ले करती हैं। तो आप देखिए अलग अलग तरह के जो भी काम आपको वर्क्स यहाँ डिस्प्ले देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, न्यू मीडिया वर्क्स हैं। इस तरह के अप्रोच को करना ये बहुत एक डिफरेंट तरह का काम है। सिर्फ कैनवास पर ही नहीं, अलग फाउंड ऑब्जेक्ट्स को लेकर भी काम करते हैं। तो ये मिनिमलिस्टिक एब्स्ट्रैक्शन, अलग अलग तरह के अप्रोच जहाँ यूज़ किए जाते हैं, उस तरह के काम को लेकर भी बहुत सारे गैलरीज़ काम करती हैं, जिस प्रकार आप देख रहे हैं सामने। ये शालिनी जी के काम हैं। इनके काम देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ था। मेरे पास एक कैटलॉग था बहुत पुराना, जब इन्होंने अपना शो किया था, सोलो शो ललित कला एकेडमी में। इनके काम में लेयर्स का बहुत बड़ा महत्व है, जो कि आपको व्यूअर्स को एक अलग ही दुनिया में लेकर जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत काम है ये। स्पेशली मैं बहुत प्रभावित हुआ था। ये आर्ट हो सकता है। ये जो वर्क आप देख रहे हैं आनंदिता भट्टाचार्य के काम हैं। ये हमारी सीनियर थी कॉलेज में, और मैंने बहुत सारे लोगों को इनके काम का रेफरेंस दिया है कि मैं हमेशा कहता हूँ इनका काम ज़रूर देखें। ये बहुत बड़ा वर्क है ये। इसके मैं चाहूँगा प्रीति थोड़ा सा दूर से दिखाएं इस काम को। और हाँ, तो अब इसको थोड़ा सा दूर से दिखाएंगे। हाँ, अब पता चल रहा है कितना बड़ा वर्क है ये।
And yet they're not stopped. ये जो बूथ है ये जावेरी कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी की बूथ है और ये बॉम्बे में जब आप कभी जाएं ताज के जस्ट पीछे है इनकी गैलरी, आप लोग ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ कोई ना कोई एग्ज़िबिशन हमेशा आपको डिस्प्ले में देखने को मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत और नए तरह के नए अप्रोच के साथ जो काम करने वाले आर्टिस्ट हैं उनका काम आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो हम लोग जब बॉम्बे में थे कई बार हम वहाँ विज़िट किए, बहुत अच्छी बहुत प्यारी जगह है, तो आपको ज़रूर जाके एक बार देखना चाहिए। ये जो बुत है ये गैलरी पास का है और ये हम देख रहे हैं शरद भाई का काम। बहुत ही सुंदर काम है, बहुत ही खूबसूरत काम है। इसमें डॉट और लाइंस के माध्यम से एक विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश हमेशा रहती है। एक लेयर्स का बहुत बड़ा रोल इनके काम में हमेशा देखने को मिलता है, जो आप खुद दूर से एक आप लेयर्स का अनुभव वो कर सकते हैं। प्लास्टिक
ये एक अलग तरह का इंस्टॉलेशन है। लाइट के ज़रिए यहाँ एक प्रॉस्पेक्टिव एक फील्ड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आप ज़रूर बैक साइड में ज़रूर जाके दिखाएं प्रीति किस तरह से इसको इंस्टॉल किया गया है और किस तरह के लाइट्स उस पर डाले जा रहे हैं। इससे आप देख सकते हैं कि इसमें से छोटे से एक स्पेस में कितना बड़ा स्पेस बाहर और क्रिएट हो रहा है। तो एक अलग तरह का ये इंस्टॉलेशन है। एक दूसरा इंस्टॉलेशन है जहां आप खुद इन्वॉल्व होकर यहाँ आप एक डॉल बनकर खड़े हो सकते हैं। तो ये भी एक अलग तरह का इंटरेक्शन है आर्ट के साथ। आप खुद को इन्वॉल्व करके आप लोगों के सामने इस तरह से, तो इससे भी एक अलग तरह का अनुभव ज़रूर होता है, ज़रूर मिला ही होगा आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों ऐसे 5 रो थे जिसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग गैलरीज़ थे और ऐसे 2 डिवाइड किया हुआ डोम जो आपने देखा जिसके अंदर ऐसे 5 रोज़ में ऐसे गैलरीज़ थे। तो सभी गैलरीज़ को दिखाना हमेशा पॉसिबल हो नहीं पाया। जो चीज़ें हम कवर कर सकते थे कवर किया। और मैं यही चाहूँगा जो भी दोस्त जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं अपने 3 लोगों तक ज़रूर शेयर करें, चाहे वो आर्ट फील्ड से हो नहीं हो, उनको आप भेजिएगा ज़रूर और उनको ज़रूर बोलिएगा कि वो और 3 लोगों को। तो एक जो चैन है, मतलब एक अवेयरनेस लाने की जो एक चैन है, वो ज़रूर कामयाब भी मिलेगी उसमें। और आर्ट के प्रति लोगों की जो एक रुचि है वो ज़रूर जाएगी। ये जो आर्ट वर्क्स आप देख रहे हैं विनोद दरोज जी का काम है, बहुत ही खूबसूरत काम है। इनके काम में एक अलग तरह का एक अनुभव आपको दिखता है, एक एटमॉस्फेयर अलग दिखता है। तो बिल्कुल इसका एंजॉय करना चाहिए अगर आपको रूबरू देखने का मौका मिले तो। मैं उन सभी विद्यार्थियों को बोलूँगा कि अगर आपको मौका मिले आप लोग एक बार आर्ट फेयर ज़रूर विज़िट कीजिए। साल में एक बार होता है, कोविड की वजह से बहुत डिले हुआ, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बहुत ही खूबसूरत आपको अनुभव ज़रूर होगा। और आपको हर एक काम में एक अलग तरह का एनवायरनमेंट, एक अलग तरह के अप्रोच, एक अलग तरह का एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ से, आई एम श्योर। और प्रीति जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे कि आपने इतना सारा समय निकाल कर इस आर्ट फेयर को विज़िट करवाया। पेंटिंग का स्टाइल
तो आज हमने बहुत सारे आर्ट वर्क्स देखे और उसका आनंद लिया। आप लोगों ने भी अवश्य आनंद लिया होगा। और प्रीति ने बहुत अच्छे से सारे जो भी बूथ थे जो उनको लगे, क्योंकि यहाँ पर 63 बूथ्स अलग अलग हैं, 15 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ों को लेके आर्ट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड काम करती हैं। तो वो सभी का जो एक यहाँ पे सामंजस्य एक चीज़ें देखने को मिली, वो उसके लिए हम बहुत बहुत तहे दिल से प्रीति का धन्यवाद देते हैं कि प्रीति ने इतना सारा वक्त निकाला। और ये जो हम देख रहे हैं ये सतीश गुजराल जी का वर्क है। ये सोलो स्टॉल है इनका। आप देख रहे हैं 1925 से लेके 2020 तक के जो उनके काम हैं वो यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं। और ये अनुभव, ये काम देखने का जो एक्सपीरियंस है ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये आपको इंडिया आर्ट फेयर में आकर ही देखने को मिलेगा। तो आप नेक्स्ट ईयर ज़रूर आएँ और पहले से तैयारी करें कि हमें उस डेट पर फ्री रहना है और तभी आप आकर देख सकते हैं। और इनका काम मुझे बहुत पसंद है। हैदराबाद के आर्टिस्ट हैं, बहुत यंग आर्टिस्ट हैं, बहुत ही खूबसूरत काम करते हैं। तो प्रीति बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना सारा समय निकाला। और उन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम दर्शकों से एक बार फिर से पुनः अपील करते हैं कि आप दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और ये वीडियोस के ऊपर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा आपको कैसे लगे। तो और नेक्स्ट ईयर उम्मीद है हम लोग ज़रूर मिलेंगे वहाँ पे आर्ट फेयर के साथ। और इंडिया आर्ट फेयर का बहुत बहुत धन्यवाद जो वो हर साल इस तरह के आर्ट एक्टिविटीज़ को वो लोग सभी के सामने रखते हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ देखने को, सीखने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया आर्ट फेयर। और आज इंडिया आर्ट फेयर का लास्ट डे है, तो हम सभी पुनः नेक्स्ट ईयर इसी प्रतीक्षा में रहेंगे कि हमें और कुछ नया देखने को मिलेगा, नया जानने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हम आज की इस आर्ट वॉक को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनसे भी कहिएगा अपने दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।